एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। बादशाह ने अपनी सारी बेटियों से सवाल किया कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। बड़ी 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका ही दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। मगर छोटी बेटी ने कहा कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अल्लाह का ही दिया अपनी किस्मत से पहनते हैं। छोटी बेटी के जवाब को सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया। कहने लगा, मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। अपने जलादों को बुलाया कि इसके सारे जेवरात और कीमती कपड़े छीनकर पुराने कपड़े पहनाकर किसी वीराने में छोड़ दो, ताकि मैं देखूं कैसे इसका अल्लाह इसे खाना खिलाता है और कैसे अपनी किस्मत से कपड़े पहनती है। बादशाह के सिपाही छोटी लड़की को लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंचे और छोड़कर वापस चले आए। मगर लड़की तबस्सुम लहजे से जंगल के अतराफ नजर दौड़ा रही थी। उसे दरख्त के अलावा जंगल में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसे जरा बराबर भी गम और खौफ न था। शाम होने वाली थी। सोचा कि लकड़ियां जमा कर लूं, रात में जलाने के काम आए, जिसकी रोशनी से कोई जानवर भी करीब न आ सकेगा। लड़की जंगल में दौड़ दौड़ कर लकड़ियां जमा कर रही थी कि अचानक उसकी नजर जंगल के बीच एक झोंपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक बकरी बंधी थी। उसे ताज्जुब हुआ। झोंपड़ी के करीब गई तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर लेटा है। बूढ़े ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आई। लड़की ने अपना पूरा माजरा बयान किया। बूढ़ा कहने लगा, बेटी, तुम मेरी इसी झोंपड़ी में रहो, खाने पीने की सारी चीजें मौजूद हैं, बनाओ खाओ, मगर मैं सुबह शहर काम करने चला जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद वापस लौटूंगा। बनाओ खाओ, मगर मैं सुबह शहर काम करने चला जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद वापस लौटूंगा। लड़की जल्दी जल्दी झोंपड़ी की सफाई करने लगी। सुबह बूढ़ा शहर चला गया। अब लड़की अकेली रहने लगी। शाम में उसने बकरी का दूध निकाला, आधा पी लिया, आधा बर्तन में डालकर झोंपड़ी के दरवाजे पर रख दिया ताकि कोई भूखा जानवर पी लेगा। रात में कोई सांप आया, दूध पीकर मोती उगल गया। सुबह लड़की सोकर उठी, देखा दूध कोई पी गया है और बर्तन में एक कीमती मोती पड़ा है। उसने सांप के चलने का निशान देखा। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि सांप ने दूध पिया और खुशी में मोती उगल गया। इसी तरह हर रोज बकरी का दूध निकाल लेती और आधा दूध पी लेती और आधा बर्तन में रख देती। रोजाना सांप आता, दूध पी लेता और एक मोती बर्तन में उगल देता। 7 रोज बाद जब बूढ़ा शहर से मजदूरी करके वापस लौटा तो लड़की ने 4 मोती बूढ़े को देकर कहा, आप शहर जाकर इन्हें बेच डालो और साथ में खूब आलीशान घर बनाने के लिए मजदूरों से भी बात कर लो। बूढ़े ने मोतियों को बेचा और घर भी बनने लगा। कुछ ही दिनों में अच्छी इमारत बनकर तैयार हो चुकी थी। लड़की ने खूब आला किस्म के कारखाने उसी जंगल में बनवाए। बहुत सारे मजदूर काम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसने जंगल में शहर बसा दिया और उस शहर की मलका बन चुकी थी। अब उस शहर का नाम लोगों में मशहूर हो गया। दुनिया से लोग उस शहर में सैरो तफरीह के लिए आने लगे और तारीफ करने लगे। लड़की ने खूब आला किस्म के कारखाने उसी जंगल में बनवाए। बहुत सारे मजदूर काम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसने जंगल में शहर बसा दिया और उस शहर की मलका बन चुकी थी। अब उस शहर का नाम लोगों में मशहूर हो गया। दुनिया से लोग उस शहर में सैरो तफरीह के लिए आने लगे और तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में उस शहर का चर्चा लड़की के बाप राजा और 6 बहनों तक पहुंचा। राजा को भी वो शहर देखने का शौक हुआ। राजा अपनी सारी शहजादियों को लेकर शहर में आया और मलका के पास पहुंचा। मलका आला किस्म के लिबास और जेवरात में मलबूस थी। मलका ने उनकी खूब खातिर तवाज़े की। राजा ने मलका से कहा, अपना चेहरा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मलका ने कहा, ठीक है, अभी मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मलका अपने कमरे में गई और उसने वही पुराने फटे कपड़े पहने जिन कपड़ों में राजा ने अपने दरबारियों के जरिए जंगल में छोड़ा था। मलका अपने बाप राजा और 6 बहनों के सामने आई और बोली, देखो मुझे। राजा और बहनें देखकर हैरान रह गए। उसकी सारी बहनें भी उस पर रश्क करने लगी और सोचने पर मजबूर हुई कि अगर हमने भी कहा होता कि हमें अल्लाह रोजी देता है तो शायद हम भी मलका बनकर मालदार हो जाती। राजा रोने लगा और उसे एहसास हो गया कि रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। दुनिया के किसी राजा के पास इतनी ताकत नहीं कि किसी को रोजी दे सके और मालदार कर दे। बेशक हर चीज पर अल्लाह ही कादिर है।